आज मैं आपको परशुराम जी ने अपनी माता का वध क्यों किया था बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी। आपको कई लोग बहुत घुमा फिरा के और बहुत वैसी भाषा में बताते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगी। वो जो काल था, शस्त्रबाहु अर्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजा था, उसका काल था। उसने परशुराम जी की माता पे गंदी नज़र से देखा, पर ये बात माता को नहीं पता थी कि राजा शस्त्रबाहु की दृष्टि उनकी तरफ गलत है। वो राजा से प्रार्थना, प्रजा की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने के लिए महल में गई। पीछे से ऋषि को पता चला, जो परशुराम जी के पिता थे, कि माता घर पर नहीं है और माता बिना मेरी आज्ञा के राजा के महल में चली गई। इससे वो बहुत क्रोधित हुए। जब माता वापस लौटी तो माता को परशुराम जी के पिता ने घर में आने से मना कर दिया और घर के द्वार पे ही खड़े होने की आज्ञा दी। उन्होंने अपने चारों पुत्रों से कहा कि तुम अपनी माता का वध कर दो, पर किसी भी पुत्र ने हाँ नहीं भरी। तब तपस्या करके लौटे थे परशुराम जी, और परशुराम जी को पिता के मन की बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि पिता के मन में क्या विचार चल रहे हैं। परशुराम जी ने पिता को प्रणाम किया और पूछा, पिताश्री आप कैसे हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम मेरी एक काम करोगे, मेरी आज्ञा मानोगे, मुझे वचन दो कि जो मैं तुम्हें काम करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो काम मानना पड़ेगा। इस पर परशुराम जी ने पिता को क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, तो अपने पिता की सारी बात मानने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। जब वो अपनी कुटिया में आए तो एकदम से उनके परशुराम जी के पिता ने आज्ञा दी कि पुत्र, अगर तुम मेरे पुत्र हो तो अपनी माता का वध कर दो, बिना कुछ विचार करे, क्योंकि परशुराम जी जानते थे कि मेरे पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने तुरंत अपने भाला निकाला, जो कि उन्हें भगवान शिव ने उसी तपस्या से दिया था, तभी अपनी माँ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही अपनी माता का वध किया तो उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, पुत्र तुम ही मेरे सर्वप्रिय पुत्र हो, मांगो तुम क्या मांगते हो। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करके बोला कि मैं आप जानता हूँ कि आपके पास बहुत शक्ति है, आप बहुत ज्ञाता हो, आप मेरी माता को पुण्य जीवित कर दो। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर और उनकी पिता के प्रति भक्ति भाव देखकर उनके पिता ने, क्योंकि उनके पिता का जो गुस्सा था वो तो शांत हो चुका था, तो तुरंत उसकी माता को जीवित कर दिया। और उनकी माता के मन में से जो ये सारे घटना हुई थी, उस सारी घटना को भगवान ने माता की याददाश्त में से, स्मृति में से गायब कर दिया, जिससे कि माता को याद ही नहीं रहा कि उनके साथ क्या हुआ। ये सारी लीला सिर्फ भगवान ने ही रचाई थी और भगवान की ही लीला होती है। जय जय।